दोस्तों आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पति के क्या क्या अधिकार होते हैं। क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि शादी से जुड़े कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कानून पति को भी बराबर अधिकार देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 की, यानी दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना, री इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इसका मतलब ये है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस या कानूनी कारण के पति को छोड़कर चली जाती है तो वापस आने से मना कर देती है, तो पति कोर्ट में याचिका देकर ये मांग कर सकता है कि पत्नी वैवाहिक जीवन जीवन निभाए। जैसे मान लीजिए शादी के कुछ समय बाद पत्नी मायके चली गई और बिना किसी कारण के लौट कर नहीं आ रही है, तो पति ये अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों इसके बाद आती है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 10, यानी जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। इसका अर्थ है कि पति पत्नी कुछ समय के लिए कानूनी रूप से अलग रह सकते हैं, लेकिन शादी खत्म नहीं होती। जैसे अगर रोज रोज झगड़े हो रहे हों, साथ रहना मुश्किल हो गया हो, लेकिन तलाक भी नहीं चाहिए, तो पति न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकता है। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 यानी डिवोर्स की। दोस्तों धारा 13 के तहत पति भी न्यायालय से तलाक की याचिका दायर करके तलाक की मांग कर सकता है। जैसे अगर पत्नी द्वारा क्रूरता की जा रही हो, उदाहरण के लिए झूठे केस की धमकी देना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या परिवार से अलग करने का दबाव डालना, या फिर व्यभिचार की स्थिति हो, यानी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध हो, या परित्याग हो जहां पत्नी बिना किसी कारण के लगातार 2 साल या उससे ज्यादा समय से पति को छोड़कर रह रही हो, या पत्नी द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया गया हो, या फिर पत्नी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हो जिससे वैवाहिक जीवन निभाना संभव न हो। ऐसी स्थिति में पति न्यायालय से तलाक की मांग कर सकता है। इसके अलावा धारा 13 भी है। इसमें म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के तहत पति और पत्नी आपसी सहमति से भी तलाक ले सकते हैं। जैसे जब दोनों ये मान लें कि अब साथ रहना हमारा संभव नहीं है और शांति से अलग होना चाहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पति को धारा 26 के तहत बच्चे की कस्टडी या विजिटेशन राइट्स का भी अधिकार है। यानी अगर पत्नी बच्चे को मिलने नहीं दे रही है तो पति कोर्ट से बच्चे से मिलने या कस्टडी की मांग कर सकता है। हालांकि कोर्ट हमेशा बच्चे के हित को सबसे ऊपर रखती है। इसी प्रकार और भी कई कानून है दोस्तों जिनमें पति के अधिकारों की बात की गई है। जैसे मेंटेनेंस के मामले में भी पति के अधिकार हैं, क्योंकि अगर पत्नी खुद कमाने में सक्षम है या बिना बिना किसी वैध कारण के पति से अलग रह रही है तो पति भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है और कोर्ट में इसे चुनौती दे सकता है। जैसे अगर पत्नी अच्छी नौकरी कर रही है और फिर भी जबरदस्ती मेंटेनेंस मांग रही है। इतना ही नहीं, अगर पत्नी द्वारा झूठे केस जैसे 498 या घरेलू हिंसा के मामले लगाए जाते हैं तो पति को एंटीसिपेटरी बेल, क्वाशिंग और डिफॉर्मेशन यानी मानहानि जैसे कानूनी उपाय करने का पूरा अधिकार है। अंत में संपत्ति की बात करें तो पत्नी की सेल्फ एक्वायर्ड यानी पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई स्वतःअधिकार नहीं होता। यानी पति की खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति पर पत्नी सीधे मालिक नहीं बन जाती। वह केवल कानून के अनुसार मेंटेनेंस या सेटलमेंट का दावा कर सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ पत्नी पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये पति को भी समान कानूनी अधिकार, सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है। बस जरूरत है सही जानकारी और सही समय पर सही कानूनी कदम उठाने की। दोस्तों अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लीगल वे हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत आसान है।